आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये पृथ्वी हमारा आवास अर्थात ये भूगोल के हम पाठ अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अध्याय 2 का नाम। ये देखिए अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। उसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। स्थान आ ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर समय होगा। ऑप्शन है इसके ए दोपहर 12, बी दोपहर सुबह 7, सी सुबह 9, दोपहर 2, डी है दोपहर 2। तो इसका सही उत्तर है सुबह 7, यानी बी वाला विकल्प सही है। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में समय लगता है। इसके विकल्प हैं ए 8 मिनट, बी 60 सेकंड, सी 24 घंटे, डी 4 मिनट। तो इसका सही उत्तर है डी 4 मिनट। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है तीसरा। अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा। विकल्प है ए प्रातः 5:30 बजे, बी शाम के 5:30 बजे, सी प्रातः 6:30 बजे, डी शाम 6 बजे। तो इसका सही विकल्प है ए प्रातः 5:30 बजे। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4। 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। तो ये इसके ऑप्शन देखते हैं। ए है उष्ण कटिबंध, बी है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, सी है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, डी है शीत कटिबंध। तो सही विकल्प है इसका ए उष्ण कटिबंध। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी देशांतर रेखा। तो इसका सही उत्तर है सी विषुवत रेखा। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है, अब ये रिक्त स्थान आ गए। प्रश्न क्रमांक 6 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं ए ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप का एक प्रतिरूप है। तो इसमें ए वाले में ग्लोब लिख लें। अब बी वाला है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। सबसे छोटी परछाई दोपहर में बनती है। बी वाले खाली स्थान में दोपहर लिख लें। सी देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। सी वाले में 2 खाली स्थान है, पहले में पश्चिम दूसरे में पूर्व लिख लें। डी वाला देखते हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। डी में रिक्त स्थान में काल्पनिक लिख लें। ई कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। ई में उत्तरी भर लें ई के खाली स्थान में। प्रश्न क्रमांक 7 है। ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर। पहली विशेषता है ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। दूसरी, ग्लोब पर देश महासागरों को दर्शाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है। पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है। उत्तर है पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और मध्य में उभरी हुई है। अगला प्रश्न है 9। विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर है विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न क्रमांक 10। पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। उत्तर। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है। ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कम गर्मी पड़ती है क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं।
उष्ण कटिबंध 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है? उत्तर है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 झुकी हुई है। अगला प्रश्न 13, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है पहली विशेषता, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। दूसरी, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है। तीसरी, यह एक अर्धवृत्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब 14वां, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? उत्तर है ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई हैं, यह अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। इन रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है अब 15, मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने देशांतर यामयोत्तर से माना जाता है? उत्तर है मानक समय वह है जो किसी देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकार होता है। भारत में 82/1/2 देशांतर यामयोत्तर को मानक समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। इसमें हमें ग्लोब का चित्र बनाना है और ये जो शब्द दिए हैं इन सबको उस पर चित्र में दर्शाना है, जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो आप ये स्वयं करेंगे। बच्चे सभी अपनी पुस्तक से देखकर ग्लोब का चित्र बनाएं या अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं इसको करें। इसी के साथ हमारा ये पाठ 2 यहाँ पर, अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें और आखिरी में आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।